क्लाउड बर्स्ट एक ख़तरनाक और अचानक आने वाली मौसमियाती आफत है जो उस वक्त जो हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाही मचा रही है और पाकिस्तान और भारत के पहाड़ी इलाके इसकी जद में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर में हालिया क्लाउड बर्स्ट के बाद 500 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं। चंद लम्हों की बारिश ने गाँव के गाँव मलबे का ढेर बना दिए हैं। अचानक आने वाले सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और पहाड़ों से पत्थरों के बहाव ने हर शय को तहस नहस करके रख दिया। जी बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद वकार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर तबाही हुई है इसी क्लाउड बर्स्ट से जो सूरत हाल बनी है। ये जो सिलसिला अब शुरू हो चुका है, सवाल तो ये है ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा और क्या हुकूमती लेवल पर, रियासती लेवल पर कोई ऐसी चीज़ हमारे पास मौजूद है, ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके या इसके नुकसानात को कम किया जा सके? जी बिल्कुल, ये आप मुझे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी फरमाइए। अच्छा, ये बिल्कुल, ये क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, हम थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो क्लाइमेट चेंज में तकरीबन चौथी पोजीशन पर है कि पाकिस्तान वर्स्ट हिट पोजीशन के ऊपर होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स जो है ना, जैसे फ्लड्स हैं और ड्राउट्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बहुतात जो है वो होती है। तो उसमें एक्सट्रीम इवेंट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। बाद औक़ात बहुत ज़्यादा ड्राउट्स कंडीशंस होंगी, खुश्क साली होगी, जैसे कि आपने पिछले साल देखा था, और बाद औक़ात हमें बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स का सामना करना पड़ता है। तो ये इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने हर साल असेस करते हैं। तो उनकी जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो इंक्रीज कर चुका है। तो अब वो जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमारे इस तरह के जो अनप्रेसिडेंट इवेंट्स होते हैं उनको ट्रिगर करता है। तो इस साल भी आप देखेंगे कि हम ये प्रेडिक्शन तो तकरीबन कोई मार्च अप्रैल में ही आ चुकी थी, क्योंकि पिछले साल हम एल नीनो ईयर में थे और इस दफा ला नीनो ईयर में जा रहे हैं। तो इससे हमारा साइकिल जो है वो नॉर्मल होता है, और जो हमारी मॉनसून है हमारे पास, जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसको साउथ एशियन मॉनसून कहते हैं, ये जो सिस्टम है वो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ एक्टिव हुआ है इस दफा। तो ये जो सिस्टम है इसने हमारी जो अपर एरियाज हैं, जिसमें आपने देखा बुनीर है, इसे चंद वीक्स पहले आपने देखा था स्वात में भी ये कंडीशन थी, जेलम में कंडीशन थी, इसी तरह से चिनाब में है, और अब ये बुनीर और इंडस की तरफ मूव कर रहा है ये सिस्टम जो है ना। तो ये जो क्लाउड बस्ट हुआ है इसमें आपने देखा होगा कि क्लाउड बस्ट जो है वो तकरीबन इसी क्लाइमेट जो इवेंट्स होते हैं, क्लाइमेट वो उन ट्रिगर्स की वजह से ये एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से होते हैं। तब नॉर्मली जो क्लाउड बस्ट की इंटरनेशनली जो रेटिंग होती है कि अगर 1 घंटे के, अगर लेमैन को समझाना हो कि जो ऐसे क्लाउड्स हैं कि जो अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश देते हो तो हम उसको क्लाउड बर्स्ट कंसिडर करते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक्टिव मॉनसून रीजन में मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि अगर 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो तब हम उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम देते हैं। तो अभी आपने देखा है कि मुनीर के ऊपर जो कैचमेंट एरिया था उसमें तकरीबन 1 घंटे से भी कम वक्त के अंदर 150 मिलीमीटर यानी 6 इंच से भी ज्यादा बारिश जो है वो हो गई थी। तो वो इतनी ज्यादा इंटेंसिव रेन है, और आपने देखा है वहाँ की लैंड स्लाइडिंग और इसी तरह से वहाँ जो लोकल इवेंट्स होते हैं वो उनको भी ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है ना वो फ्लडिंग काज हुई है, बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। अच्छा वकार साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं गुज़श्ता मॉनसून की अगर हम बात करें, इस साल जो है ज्यादा तबाही हुई है, और जैसे आप भी बता रहे हैं कि इंटेंस है, तो ये फ्रीक्वेंसी अब बढ़ती जाएगी, पैटर्न चेंज होगा बारिशों का, या थमने का कोई नाम भी लेगा आगे आने वाले वक्तों में? आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि अब मैंने बताया ना कि अब जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो चुका है। अब आप देखें कि पहले जो नॉर्मल दर्जा हरारत के ऊपर इस तरह की जो मॉनसून एक्टिव होता था, हमारे पास मॉनसून के 2 उसमें है ना, एक बे ऑफ बंगाल की है जो इंडिया के ऊपर दिल्ली और गुजरात और उधर से होकर हमारे जो नॉर्थ पंजाब है और इसी तरह से अपर एरियाज है उनको हिट करता है, और दूसरी हमारे पास जो अरेबियन सी ब्रांच होती है। तो ये इंडियन ओशन डायपोल बनता है हमेशा, जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है तो ये मॉनसून सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है। लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज में हम सबसे ऊपर हैं, तो इसलिए हमें इन इवेंट्स का आगे भी सामना करना पड़ेगा कि इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो आने के। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स का हमें आने वाले दिनों में भी सामना करना पड़ेगा, हुकूमती लेवल पर ऐसे क्या इंतजामात हैं जो कि किए जा सकते हैं ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए? क्योंकि ये तो ज़मीन हमारी, ये मुल्क हमारा, इसको छोड़ के तो हम कहीं नहीं जा सकते ना। तो जिन लोगों की वहाँ रिहाइश गाहें हैं और ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाका है और उस इलाके में ये सारे क्लाउड बस्ट आने हैं या आने वाले दिनों में भी वहाँ तबाही हो सकती है, तो करना क्या चाहिए हमें अब? 2 तरह के काम होते हैं जी। एक होते हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करते हैं। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें ये जो ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एक तो हमें लोगों को समझाना है
کہ جیسے پلاسٹک کا یوز ہے، اسی طرح سے درخت لگائیں اور ایسی چیزیں جو بایو ڈیگریڈیبل ہوں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم اس درجہ حرارت کو کم کرنے میں مدد کریں. دوسرا، ایمرجنسی میں جو ہوتی ہیں وہ حکومتوں نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ریسکیو کرنا ہوتا ہے. اس میں ریسکیو آپریشن ہے، ارلی فلڈ وارننگ سسٹم جو ہے وہ تقریباً ہمیں کوئی 15 دن یا مہینے کا جو ہے نا وہ سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر جائیں، کلاؤڈ پریڈکشنز کے اوپر جائیں تاکہ موسمیاتی جو ایک شارٹ ٹرمز ہے نا اس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے ایکوریٹلی، تاکہ ہمیں وہاں ایویکویشن پلان بنانے میں مدد ملے. گورنمنٹ ہمیں وہاں پہ سپورٹ کر سکتی ہے تاکہ ہم اس کو، لیکن ان کا حل جو پرماننٹ سولوشن ہے وہ تو لانگ ٹرم ہی ہے نا. لانگ ٹرم میں ہمیں جو گلوبل وارمنگ کے جتنے بھی جو عوامل ہیں، جیسے یہ ہماری سالڈ ویسٹ ہے، ہماری گیسز ہے، ایمیشن ہے، انڈسٹری ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں وہیکولر ایمیشنز ہے، پلاسٹک یوز ہے، یہ ساری جتنی بھی جو ایول جو ہم نے خود کریٹ کی ہوئے، اس سے جب تک ان کو ہم اریڈیکیٹ نہیں کرتے تو لانگ ٹرم سولوشن ہمیں مشکل جو ہے نا وہ ملیں گے.